जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है और गुरु जी महाराज ने वाकई में आंटी की लाइफ में बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, उन पर बहुत कृपा की है और गुरु जी महाराज ने आंटी के मन के हर संशय को दूर किया है, हर डाउट को दूर किया है। संगत जी, सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। मुझे पूरा यकीन है संगत जी कि आज के सत्संग से भी आपको कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और आपको गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत पूनम नरूला आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी को मेरा नमस्कार और प्यारी संगत को भी मेरा नमस्कार। संगत जी, मेरी खुश नसीबी है कि गुरु जी महाराज ने मुझ नाचीज को ये मौका दिया कि मैं अपना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। संगत जी, पहले मैं अपनी जर्नी थोड़ी बताना चाहती हूँ। मैं बरेली में पैदा हुई। संगत जी, मेरे माता पिता दोनों ही बहुत पवित्र आत्मा थे और संगत जी, हम तो हमारे पिता को राजा जनक कहा करते थे क्योंकि संगत जी, उनकी अलमारी में सिर्फ 2 ही जोड़े कपड़े होते थे, एक वो पहनते थे और एक धुलने जाया करता था। और हमारे पिताजी हमसे भी कहा करते थे कि अपनी इच्छाओं को थोड़ा कम करो क्योंकि एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा नाक के फन की तरह खड़ी हो जाती है। और चूंकि संगत जी हमारा बहुत बड़ा परिवार था तो हमने हमारी मम्मी को सबकी सेवा करते हुए देखा है। हालांकि संगत जी, मेरी माँ निरंकारी थी, हमने कभी उन्हें किसी मंदिर शिवालय जाते हुए नहीं देखा, लेकिन संगत जी उन्होंने कभी हमें रोका भी नहीं। और संगत जी, बचपन से दादा दादी की कहानियां सुनाकर हमारे मन में दूसरों के प्रति प्यार की भावना और दूसरों की मदद करने का बीज रोपित किया। हमें सिखाया कि कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सब बराबर है। और यहाँ तक कि संगत जी, हमारे घर में जो सर्वेंट्स होते थे उन्हें अपने साथ बिठाकर खाना खिलाया करती थी। और जब संगत जी हम लोग नानी के घर जाया करते थे तो हमारी नानी 2:30 बजे उठकर सुबह सुबह 3 बजे गुरु तेग बहादुर जी के गुरुद्वारे जाया करती थी। वहाँ वो प्रकाश करने जाती थी और प्रकाश करके संगत जी वो गुटखा साहब लेकर बैठ जाती थी। और जो आंटियां वहाँ सफाई किया करती थी तो हमारी नानी हमसे कहती कि जाओ आंटियों के साथ मदद करो, उनकी हेल्प करो, उनके साथ सफाई करो। और संगत जी, हम लोग घर आकर के कहते थे नानी से कि आपने हमसे गुरुद्वारे में काम क्यों करवाया। तो नानी हमको समझाती थी कि गुरुद्वारे में जो आप काम करते हो वो काम नहीं होता, वो सेवा होती है। और हमें अपने पास बिठाकर संगत जी छोटी छोटी साखियां सुनाया करती थी। और संगत जी, यही सब सुनते सुनते हमारा बचपन बीता, हम बड़े हो गए। और संगत जी, जब शादी हो गई तो यहाँ पर भी मेरे ससुर जी गुरुद्वारे पहुंच जाया करते थे और वो घर में अखंड पाठ भी रखवाया करते थे। अब संगत जी, घर की जिम्मेदारी संभालते संभालते मुझे समय नहीं होता था पाठ करने का, तो मैं काम करते समय संगत जी कैसेट लगा लिया करती थी और मैं जपजी साहब का पाठ सुनती, शाम को रेराज साहब का पाठ सुनती और दिन में सुखमनी साहब या शब्द कीर्तन सुना करती थी। और संगत जी, जैसे जैसे समय बीतता चला गया, कभी कृष्ण भगवान को माना, कभी माता रानी को माना और समय के साथ साथ संगत जी फिर मैं साईं बाबा को मानने लगी। और फिर संगत जी, साईं बाबा को मानते मानते मैं गुरु जी को मानने लग गई और मेरे मन में आया कि साईं बाबा ने तो मेरे हर काम किए हैं, मैं जो अरदास करती साईं बाबा उसे पूरा कर देते। फिर पता नहीं मैं गुरु जी से कैसे कनेक्ट हो गई। एक बार की बात है संगत जी, मैं रघुवीर अंकल का सत्संग सुन रही थी। वो कहते हैं, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश तन माही मिटाओ। बस गुरु जी को याद करो, सिर्फ गुरु जी को याद करो, गुरु जी को याद करो, गुरु जी तुम्हारे काम करेंगे। और संगत जी, सभी ओल्ड संगत के सत्संग सुनकर मैंने गुरु जी के करीब आना सीखा है। संगत जी, गुरु जी के मेरी लाइफ में आने से पहले जब मेरे हस्बैंड मुझे छोड़कर चले गए तो मैं साईं बाबा से बहुत नाराज हो गई क्योंकि संगत जी वो तो बहुत बड़े साईं भक्त थे। और संगत जी, मेरे अंकल बहुत अच्छे इंसान थे, उनका नाम ही भोलेनाथ था। और संगत जी, मेरे जो हस्बैंड थे वो नीलकंठ महादेव की मन्नत से हुए थे। और संगत जी, अगर मैं अपने अंकल को कह देती थी कि इसकी 2-3 हजार से मदद कर दो, संगत जी आप बिलीव नहीं
नहीं करोगे, उस व्यक्ति को घर बुला करके उसकी सारी समस्या सुनते थे और मुझे कहते थे कि अरे तुम भी कैसी बातें करती हो, 2-3 हजार से होता ही क्या है। और फिर उस व्यक्ति को बुलाकर सारी बातें पूछते और उसका सारा खर्चा उठाते। और मैं उनसे कहती थी कि ये क्या कर रहे हो आप, खुद तो हम लोन ले लेकर काम कर रहे हैं, आप ये सब क्या कर रहे हो, क्या घर लुटवाओगे। तो वो मुझसे नाराज होकर कहते थे कि या तो तू मुझे बोला मत कर, और अगर बोलती है तो मुझे उसकी पूरी मदद करने दिया कर। और इस प्रकार से संगत जी मेरे हस्बैंड ने भी मुझे जीवन की वैल्यू समझाई, वो किसी की भी निंदा नहीं सुनते थे। अब संगत जी जब मेरे अंकल चले गए तो मेरे दिमाग में एक बात घर कर गई। मुझे लगता था कि मैं अपने अंकल को बचा सकती थी। एक्चुअली संगत जी मैं साईं बाबा से जो भी अरदास करती, साईं बाबा मेरी हर अरदास पूरी करते। मुझे काफी सारे लोग आकर कहते थे कि आप साईं बाबा से हमारे लिए ये कह दो, वो कह दो, और संगत जी मैं कह देती और उनका काम हो जाता था। तो संगत जी मेरे मन में ये आ गया कि जब मुझे पता चला कि मेरे अंकल को कैंसर है तो मैंने साईं बाबा से अरदास क्यों नहीं की। साईं बाबा तो मेरी हर अरदास कबूल करते हैं। और जब संगत जी मेरे अंकल चले गए तो कई सालों तक ये बात मेरे मन में बैठ गई कि मैंने अपने अंकल को खुद मारा है। और यहाँ तक कि संगत जी मैं लोगों को भी कहने लग गई थी कि मैंने अपने अंकल को खुद मारा है। और जब संगत जी में गुरुजी महाराज से कनेक्ट हुई तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी मेरे दिमाग से सारी बातें निकाल दो। और संगत जी मैं नहीं बता सकती कि एक झटके में गुरुजी ने मेरे दिमाग से सारी बातें कैसे निकाल दी। संगत जी मैं एक गुरुद्वारे से जुड़ी हुई हूँ और संगत जी हम लोग घर घर जाकर 1 घंटे का कीर्तन किया करते थे। तो ऐसे एक दिन संगत जी ये कीर्तन किसी के घर पर था। मैं जब उनके घर पर गई तो संगत जी एक संगत और आए हुए थे और कोई नहीं था। संगत जी कोविड की बात है, जब कोविड की सेकेंड वेव आई थी मैं तब गुरुजी महाराज से जुड़ी हूँ। तो संगत जी जब हम इस कीर्तन में गए तो वहाँ पर एक आंटी आई हुई थी जो सिर्फ गर्दन को लटका करके बैठ जाया करती थी, ना कुछ कहती थी ना कीर्तन करती थी। एक दिन संगत जी मैंने उन आंटी से पूछ ही लिया कि आंटी आप कीर्तन में ऐसे बैठ जाते हो, आप कुछ गाते क्यों नहीं, क्या आपको कोई तकलीफ है तो आप मुझे बताओ। तो वो आंटी मुझे कहने लगी कि मेरी दोनों किडनियां फेल थी और मुझे डुगरी वाले गुरुजी ने ही ठीक किया है। तो मैंने उनसे कहा कि डुगरी वाले गुरुजी ये कौन है। तो आंटी मुझे कहने लगी कि आपने डुगरी वाले गुरुजी के बारे में अभी तक नहीं सुना। मैंने कहा हाँ मैंने नहीं सुना। तो वो कहने लगी कि अरे छतरपुर वाले गुरुजी। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा छतरपुर वाले गुरुजी, फिर आप डुगरी वाले गुरुजी क्यों कह रही हो। तो आंटी कहने लगी कि गुरुजी का जन्म स्थान डुगरी है और जब मैं डुगरी गई थी तो वहाँ पे जल प्रसाद और लंगर प्रसाद खाकर आई हूँ और बेसिकली मैं दिल्ली की हूँ। तो जब भी मैं मायके जाती हूँ तो मैं छतरपुर तो अक्सर जाया करती थी। तो जब मैं डुगरी गई वहाँ पे मैंने जल प्रसाद पिया, वहाँ का लंगर प्रसाद खाया, तब मेरी दोनों किडनियां फेल थी और गुरुजी के आशीर्वाद से वो ठीक होने लगी। और आगे आंटी ने बताया कि उन दिनों उनकी बेटी को सीवियर कोविड हो गया था। मेरी बेटी सांस भी नहीं ले पा रही थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी और उसकी 1-1.5 साल की बच्ची उसकी ससुराल में थी और मैं घर में अकेली थी और मेरे घर में सबको कोविड हुआ था और सारे सदस्य क्वारंटाइन थे। बस संगत जी मेरी जेठानी को नहीं था, वो मेरी बेटी को देख रही थी। और जब संगत जी मैंने आंटी से ये सारी बातें सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि बस पूनम अब तो गुरुजी की शरण में चली जा। क्योंकि संगत जी जब मेरे हस्बैंड दिल्ली में थे, अपना इलाज करवा रहे थे राजीव गांधी हॉस्पिटल में, तब संगत जी मेरी सिस्टर की फ्रेंड ने मुझे कहा था कि तुम जीजाजी को छतरपुर मंदिर ले जाओ, जीजाजी को वहाँ का जल प्रसाद पिलाना, कड़ा प्रसाद खिलाना और देखना वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और तब तक संगत जी गुरुजी की महिमा के बारे में नहीं पता था। हम लोग अंकल को लेकर के गए, हमने जल प्रसाद लिया, कड़ा प्रसाद लिया और घर आ गए। और संगत जी हमें ये भी नहीं पता था कि लंगर पूरा खाया जाता है। वहाँ मेरे साथ लंगर में ना तो मेरे हस्बैंड बैठे थे और ना ही मेरा बेटा बैठा था। और संगत जी मेरे साथ जो 3 लोग शेयर कर रहे थे उसमें 2 छोटे बच्चे थे और एक आंटी थी और मुझे मिलाकर हम 4 थे। संगत जी हमारी थाली में कुल 8 रोटियां थी और संगत जी वो छोटे बच्चे पूरी रोटियां नहीं खा पा रहे थे। तो संगत जी उनकी 1 रोटी मैंने खाई और उसके बावजूद 1 रोटी और बच गई थी। वो आंटी मुझे कहे कि आप खाओ और मैं उन्हें कहूँ कि आप खाओ। तभी संगत जी मैंने आंटी से पूछा कि आपकी मम्मी पापा कहाँ हैं, उनको बुलाओ। और संगत जी जब वो आए तो हमसे सबसे बड़ी गलती यही हो गई कि हमने हमारी थाली का लंगर प्रसाद अंकल आंटी को दे दिया। माफ करना गुरुजी, तब मुझे बिल्कुल भी अक्ल नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि थाली में जो लंगर है वो हमारी ब्लेसिंग्स हैं और हमें हमारी ब्लेसिंग्स किसी को भी नहीं देना चाहिए। इसलिए संगत जी अब मैं किसी को भी गुरुजी के बारे में बताती हूँ तो बहुत डिटेल में बताती हूँ। और संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, मैं उसे इतने सत्संग सुना देती हूँ, इतने सुना देती हूँ कि जब तक उसको विश्वास नहीं हो जाए, उसे समझ ना आ जाए, मैं सुनाती रहती। क्योंकि संगत जी अब मेरे साथ ही बहुत कुछ हो चुका है। तो संगत जी कोई भी गुरुजी के दरबार जाए तो पूरी श्रद्धा के साथ जाए। और संगत जी हम सत्संग क्यों सुनते हैं, उससे संगत जी हमारे अंदर श्रद्धा जागृत होती है कि अच्छा गुरुजी ये भी कर सकते हैं, गुरुजी वो भी कर सकते हैं। संगत जी गुरुजी महाराज बहुत महान है। और संगत जी अगर कोई दूर होता है तो उसे मैं थोड़ा सा सत्संग सुनाती हूँ और बाकी मैं उसे यूट्यूब पे देखने के लिए कह देती हूँ। तो संगत जी इस प्रकार से मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई। अब संगत जी वो जो आंटी मुझे मिली थी उनका नाम अनीता आंटी है। तो वो मुझे कहने लगी कि पूनम तुम मेरे घर आना, मैं गुरुजी का जल प्रसाद तुम्हें दूंगी।
और जब मैं संगत जी उनके घर पे गई तो मैंने अपने आप से कहा कि पूनम, तूने अपने पति के टाइम पर तो गुरुजी को ज्यादा माना नहीं था, अब बेटी का टाइम आ गया है, बेटी को मत खो देना, तो अब गुरुजी को मान ले। और फिर संगत जी मैं आंटी से गुरुजी का जल प्रसाद और लोकेट स्वरूप लेकर आई, और जो लोकेट स्वरूप था संगत जी वो टूटा हुआ था। अब चूंकि संगत जी मेरी भी तबीयत काफी खराब होने लगी थी, मुझे भी खांसी आने लगी थी, और वो जो लोकेट स्वरूप था संगत जी जो टूटा हुआ था उसे मैंने अपने तकिए के नीचे रख लिया और लगातार सत्संग सुनती रही। और संगत जी मैं सत्संग में सुना करती थी कि घर घर में सत्संग होते हैं, हर जगह सत्संग होते हैं, तो मैं यही सोचा करती थी कि हरिद्वार में कहाँ होते होंगे सत्संग। और इतने में संगत जी मुझे भी कोविड हो गया और मैं हॉस्पिटलाइज हो गई। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी ऑक्सीजन 56% और जो मेरे लंग्स थे संगत जी वो 80% डेड हो गए थे। एक्चुअली संगत जी मेरे बेटे ने मेरा ऑक्सीजन लेवल ऑक्सीमीटर से चेक किया तो बड़ा घबरा गया और मुझे दौड़ा दौड़ा हॉस्पिटल लेकर के गया, लेकिन संगत जी हरिद्वार में कोई भी हॉस्पिटल मुझे अंदर ले ही नहीं रहा था। और फिर बाद में जाके संगत जी मुझे देहरादून में एडमिट किया गया, और जब मुझे एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था संगत जी तो मेरे मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, लेकिन संगत जी मैं बार बार ऑक्सीजन मास्क को निकाले जा रही थी क्योंकि मुझे अच्छे से सांस आ रही थी। और जब संगत जी मुझे हॉस्पिटलाइज किया गया तो मैं मन ही मन गुरुजी से पूछूं कि गुरुजी मुझे क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्यों हॉस्पिटलाइज किया गया है। हाँ ये बात और थी संगत जी कि मुझे स्मेल नहीं आ रही थी, मुझे खाना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं इसके अलावा बिल्कुल स्वस्थ थी। और जो मुझे बेड मिला था संगत जी वो जनरल वार्ड का बेड मिला था, जहाँ पर संगत जी मैं सबको देख सकती थी। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैं उठ उठ कर बाकी लोगों के पास जाती थी, किसी को तकलीफ होती तो उनकी पीठ से हिला देती, उन्हें फ्रूट्स काट कर खिला देती, और इसके लिए मुझे बहुत डांट पड़ती थी कि आप क्यों उठ उठ कर दूसरों के पास आ रहे हो, आप अपने बेड पर बैठो और मास्क लगाओ। पर मुझे ऐसा लगता है संगत जी कि शायद गुरुजी महाराज ने मुझे दूसरों की सेवा के लिए ही वहाँ भेजा था। फिर संगत जी मेरी वहाँ से छुट्टी हो गई, जबकि संगत जी मेरा ऑक्सीजन लेवल पूरा नहीं आया था। और जब मैं घर आ गई संगत जी तो मेरे बेटे ने ऑक्सीजन के सिलेंडर मंगवाए, और घर आकर भी संगत जी में क्वारंटीन रही। और इस प्रकार से संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे सांसें दी, लेकिन संगत जी घर आकर मेरी आवाज ही चली गई। और तब मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अगर आपको मेरी आवाज ही लेनी है तो मुझे भी मिटा दो, क्योंकि मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। और तब संगत जी मैं एक शब्द सुन रही थी, 8 पहर प्रभु जानो ने। और संगत जी उस शब्द को सुनते सुनते मैं धीरे धीरे गाने लगी, लेकिन मैं अंदर से बोल रही हूँ गुरुजी को कि गुरुजी और तेज करो आवाज, गुरुजी और तेज करो आवाज। और संगत जी उस शब्द का अंतरा जब खत्म होने आया तब तक संगत जी मेरी आवाज पीक पर थी और मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। लेकिन संगत जी उस समय मुझे इतना सुकून था जैसे कि कोई मैं स्वर्ग में बैठी हूँ। और धीरे धीरे संगत जी मैं ठीक होती चली गई। मैं सुखमनी साहब का पाठ सुनती थी, करती थी, गुरुजी के बहुत सारे सत्संग सुनती रहती थी, और ये लगन भी संगत जी गुरुजी ने ही लगाई। लेकिन संगत जी मुझे एक मन में रिग्रेट होता था कि मैंने साईं बाबा को छोड़ दिया है। तब मैंने रघुवीर अंकल का सत्संग सुना, और उसमें अंकल कह रहे थे कि अगर आप किसी देवी देवता को लंबे समय तक मानते हो तो वो आपको क्या दे देंगे, वो आपको घोड़ा, गाड़ी, बंगला सब कुछ दे देंगे, लेकिन कुछ बड़ा मांगने के लिए आपको किसी बड़े से ही मांगना पड़ेगा। बस गुरुजी का पल्ला पकड़ लीजिए, फिर आप देखिए कि आपकी लाइफ में क्या नजारे होते हैं। और जब संगत जी हम गुरुजी को जान गए तो हमें ऐसा लगता था कि ये हमारे सामने अपने दुखड़े क्यों रो रहा है, ये गुरुजी के पास जाए ना। स्कूटी क्या, गुरुजी तो इसे पता नहीं क्या दे देंगे, 1-2 कमरे का मकान क्या, बड़ी सी बड़ी कोठियां दे देंगे गुरुजी। और इस तरह संगत जी साईं बाबा ने हमें गुरुजी का पल्ला पकड़ाया, और तब जाके संगत जी मेरे मन को थोड़ी शांति आई। और जब संगत जी में सत्संग सुनती रही तो मैं बहुत तड़पती थी कि यहाँ पर कहाँ सत्संग होते हैं। और तब मुझे याद आया संगत जी की जब मेरा पार्लर था तब एक आंटी ने मुझे अपने घर बुलाया था, और जब मैं आंटी के घर गई संगत जी तो उनके घर में गुरुजी का स्वरूप था। और तब मैंने आंटी से पूछा कि आंटी यहाँ पर गुरुजी के सत्संग कहीं होते हैं, तो आंटी कहने लगी कि हाँ बिल्कुल होते हैं। संगत जी आंटी ने मुझे एड्रेस दिया सत्संग का, और फिर वहाँ से संगत जी मैंने सत्संग अटेंड करना शुरू कर दिए। और संगत जी एक बात कहूँ कि जिस प्रकार से हम गुरुजी का इंतजार करते हैं, गुरुजी भी हमारा इंतजार करते हैं। एक्चुअली संगत जी जब मैं आंटी के घर पर गई तो आंटी की बहू मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि आंटी आपको गुरुजी का स्वरूप चाहिए। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल चाहिए। तो वो मुझे कहने लगी कि हमने 1.5 साल पहले गुरुजी का सत्संग करवाया था, लेकिन आज मेरी बेटी की फ्रेंड आई खेलने के लिए, तो जैसे ही मैंने ऊपर से खिलौने निकाले मुझे गुरुजी का स्वरूप नजर आया। फिर आंटी मुझे कहने लगी क्या आपको गुरुजी का लॉकेट स्वरूप चाहिए? मैंने कहा हाँ जी वो भी चाहिए। फिर आंटी कहती क्या आपको गुरुजी के पॉकेट स्वरूप चाहिए? मैंने कहा हाँ जी मुझे वो भी चाहिए। तो संगत जी उन आंटी की बहू ने मुझे एक बड़ा स्वरूप दिया, 7 छोटे स्वरूप दिए और एक पेंडेंट दिया। और संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स पाकर मैं तो निहाल और निहाल हो गई। तो आंटी की बहू मुझे कहने लगी कि शायद गुरुजी आपका ही इंतजार कर रहे थे। और तब समझ में आया संगत जी कि हाँ जैसे हम गुरुजी का इंतजार करते हैं गुरुजी भी हमारा इंतजार करते हैं। और धीरे धीरे संगत जी में गुरुजी से और जुड़ती चली गई, और मुझे सत्संग का और गहरा
मतलब समझ में आने लगा। संगत जी, जब मैं पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर गई तो किसी के साथ गाड़ी में गई थी, और जब मैं दरबार में पहुंची तो वहाँ पर जगजीत सिंह जी का भजन चल रहा था, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। और संगत जी, मैं जगजीत सिंह जी की बहुत बहुत बड़ी फैन थी। अब चूंकि संगत जी जून का महीना था, तो जब मैं बड़े मंदिर से घर आई तो संगत जी मुझे फेशियल अटैक हो गया। लेकिन संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, मैं बिल्कुल भी नहीं घबराई, बिल्कुल भी नहीं घबराई। शायद ये गुरुजी की ही शक्ति थी। और मुझे सब लोग कहने लगे कि अभी मना किया था ना कि बड़े मंदिर मत जाना, बाहर इतनी गर्मी हो रही है, अब आ गई ना बीमारी लेकर। मैंने कहा कि क्या पता मेरे साथ और क्या क्या होना था। हो सकता कि मेरी पूरी बॉडी पैरालिटिक हो जाती, हो सकता कि मैं बिस्तर पर पड़ी रहती सालों साल। मुझे लगता कि शायद वो गुरुजी ने मेरा ले लिया। गुरुजी ने मुझे वहाँ लंगर प्रसाद खिला के, जल प्रसाद पिला करके, घुमा फिरा करके मुझे यहाँ भेज दिया और मेरी सारी परेशानी ले ली। लेकिन 10% तो मुझे झेलना ही था ना। और मैंने सिर्फ गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मुझे एक अच्छा डॉक्टर बताओ। और संगत जी, हम जिस डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर त्रिभुवन, आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, उनकी तो शक्ल देख के मुझे ऐसा लगा कि जैसे तो ये साक्षात भगवान हो। और बस मेरे मन से यही आवाज आई कि अब मुझे कहीं नहीं जाना। और आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, 15 दिन के अंदर मेरा फेशियल अटैक बिल्कुल ठीक हो गया था। वरना संगत जी, मैंने फेशियल अटैक वाले बंदे कई कई महीनों, कई कई सालों तक ऐसे के ऐसे ही देखे हैं। और ये कौन ठीक कर रहा है संगत जी? सिर्फ हमारे गुरुजी, और कोई कर ही नहीं सकता। संगत जी, इस तरह से मेरी जर्नी गुरुजी के साथ आगे बढ़ती रही। और संगत जी, जैसा कि हम जानते हैं कि गुरुजी महाराज जानी जान हैं, उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि मेरे अंदर क्या घुट रहा है, मैं क्या चाह रही हूँ। संगत जी, मुझे गाने का बहुत बहुत शौक है। और जब मेरा पार्लर था तब मैं संगत जी हर थर्सडे साई मंदिर में जाकर गाया करती थी। और फिर संगत जी, धीरे धीरे मुझे वहाँ पर साई संध्या मिल गई। मैं साई संध्या गाने लगी और धीरे धीरे संगत जी वहाँ पर मुझसे लोग जुड़ने लगे और मुझे कहने लगे कि आप हमारे घर पर आकर सुंदरकांड का पाठ करो। संगत जी, एक दिन की बात है, मैं एक सत्संग से आ रही थी और अभी मैं चप्पलें पहन ही रही थी कि मुझे एक आंटी का फोन आता है। और वो आंटी मुझे कहने लगी कि आंटी, आप मेरी ननंद के घर पर माता की चौकी कर दोगे, उसकी बेटी की शादी है। और जैसा कि मैंने बताया संगत जी, मैं सत्संग से बस निकल ही रही थी, चप्पल पहन रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी का प्रसाद है, मुझे ना नहीं कहना चाहिए। मैंने आंटी को तुरंत हाँ कह दिया। लेकिन संगत जी, मुझे ग्रुप छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया था, मेरे पास म्यूजिशियन के नंबर भी नहीं थे। और जैसे तैसे संगत जी मैंने म्यूजिशियन के नंबर अरेंज किए। संगत जी, कोई कहाँ गया था, कोई कहाँ गया था, ये करते करते संगत जी मेरे पास बिल्कुल समय नहीं बचा। और हर बार गुरुजी महाराज ऐसा ही करते हैं, मुझे डायरेक्ट स्टेज पे खड़ा कर देते हैं। मैंने सोचा था संगत जी कि मैं तैयारी कर लूंगी, लेकिन मेरी कोई तैयारी नहीं हुई। अब संगत जी, मुझे कोई म्यूजिशियन नहीं मिला, तो मेरी बेटी मुझे कहने लगी कि मम्मी, इतने बड़े होटल में माता की चौकी रखी हुई है और आपने कोई भी म्यूजिशियन अरेंज नहीं किए हैं। तो मैंने उससे कहा कि मुझे मेरे गुरुजी पे पूरा भरोसा है, वो सब कुछ देख लेंगे। तो मेरी बेटी मुझे कहने लगी कि मम्मी, हाथ पैर तो हिलाने पड़ेंगे ना। और तब संगत जी मुझे ख्याल आया कि मेरे पास एक ढोलक वाले का नंबर था। और संगत जी, मैंने उसे फोन किया तो वो कहने लगे कि हमारा ऋषिकेश में एक जागरण है, तो हम लोग आ जाएंगे। और संगत जी, मैंने सिर्फ 3 बंदे मांगे थे और जब वो लोग आए संगत जी, तो वो लोग 5 थे। और संगत जी, अब यकीन नहीं मानोगे, प्रोग्राम इतना अच्छा हुआ कि 2 घंटे का प्रोग्राम संगत जी 4 घंटे तक चला। और संगत जी, जो ढोलक वाले थे, जो म्यूजिशियन थे, वो सभी बहुत खुश होकर के गए। लेकिन संगत जी, आप गुरुजी का करिश्मा देखिए, उसके बाद ना तो मैंने कभी उन्हें फोन किया और ना उन्होंने मुझे कभी फोन किया। और सबसे बड़ी बात संगत जी, इस प्रोग्राम के लिए मैंने बहुत बहुत कम पैसे बोले थे, लेकिन संगत जी जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो उन्होंने खुद से ही मेरे पैसे बढ़ा करके दे दिए। और ये सब कुछ मेरे गुरुजी महाराज की मेहर थी, उन्हीं की कृपा थी। और तो और संगत जी, उन पैसों से भी बढ़कर क्या चीज थी, उन लोगों ने मुझे बोला कि आपने जो समा बांधा है, आपने जो गाया है, वो बहुत बहुत अमूल्य है, वो इन पैसों से कहीं बढ़कर है। क्योंकि संगत जी, मैं जब भी कुछ गाती हूँ तो मैं हमेशा गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी, आप ही गाओ, आप मेरे कंठ में विराजमान हो और आप ही गाओ। और बस संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे कंठ से बहुत अच्छे सुर निकलते हैं और अपने आप वहाँ समा बनता चला जाता है। संगत जी, सब कुछ मेरे गुरुजी महाराज कर रहे हैं, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स मुझ पर और मेरे पूरे परिवार पर लगातार बरस रही है। मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी, आपकी छत्र छाया में हम ऐसे ही बैठे रहे, आपका आशीर्वाद हम सबको ऐसा ही मिलता रहे। संगत जी, आप सभी से बस मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि गुरुजी महाराज पर पूरा विश्वास कीजिए, सब कुछ उन पर सरेंडर कर दीजिए और जो भी आपके मन में बात है, जो अरदास है, आप डायरेक्ट गुरुजी से करिए। फिर देखिए संगत जी कि आपके जीवन में क्या बदलाव आता है। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम जतिंद्र पंजाब से सोनिया शर्मा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी ने हमारी लाइफ में बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। मैं जतिंद्र, भोगपुर, पंजाब
पंजाब से हूँ। संगत जी, गुरुजी हमारी छोटी सी इच्छाओं का बहुत ध्यान रखते हैं। यह मैं ये बताना चाहती हूँ कि किस प्रकार गुरुजी ने मेरी अरदास पूरी की है। पिछले साल संगत जी जून 2024 में जब मेरा ऑपरेशन हुआ था तो मैंने स्कूल से 2 महीने की मेडिकल लीव ली थी। मैं स्कूल में टीचर हूँ और ऑपरेशन के बारे में मैंने अपने दूसरे सत्संग में डिटेल में बताया है कि कैसे गुरुजी ने मुझे लाइफ ब्लेस की है। इसी दौरान संगत जी छुट्टी खत्म होने पर 26 अगस्त 2024 को मैंने स्कूल ज्वाइन किया और संगत जी उस समय मुझे स्कूटर चलाना बिल्कुल मना था। मैंने ड्राइवर रखा हुआ था और वो मुझे लाना ले जाना करता था। गुरुजी महाराज ने मुझे बिल्कुल VIP जैसा फील करवाया। संगत जी इसी समय सितंबर 2024 को मेरे साथ वाले टीचर की बदली हो गई और सारे काम का बर्डन मेरे ऊपर आ गया। और चूंकि संगत जी मेरी ओपन सर्जरी हुई थी तो मैं ज्यादा समय नहीं बैठ सकती थी। अब संगत जी सारा काम कंप्यूटर पर करना होता है, लेकिन मेरे स्कूल के स्टाफ ने मेरी बहुत हेल्प की। बदली होने पर गुरुजी से मैंने अरदास लगाई। मैंने कहा कि गुरुजी जिस टीचर की बदली हुई है उसको रोक लो, वो ना जाए। संगत जी उस समय तो वो टीचर चले गए और दूसरा स्कूल ज्वाइन भी कर लिया। और संगत जी ज्वाइन करने के बाद वह भी वापस आना चाहते थे, उनका वहाँ मन ही नहीं लग रहा था। संगत जी गुरुजी महाराज हम सब पर बहुत कृपा करते हैं। मैंने सिफारिश भी लगाई, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक बार बदली होने पर दोबारा वापस नहीं आ सकते। लेकिन गुरुजी की मेहर देखो, सब कुछ बदल दिया। जो आज तक नहीं हुआ वो हो गया। संगत जी सरकार की तरफ से दोबारा बदली वाला पोर्टल ओपन हो गया और उसमें कहा गया कि जो भी टीचर वापस अपने पुराने स्कूल जाना चाहता है वो अप्लाई कर सकता है। और संगत जी उन टीचर ने अप्लाई किया और 15 दिन में वो वापस हमारे स्कूल में आ गए। संगत जी गुरुजी की महिमा अपरंपार है। उन्होंने टीचर को भेजकर दोबारा वापस बुला लिया और इससे मेरी हेल्प हो गई, क्योंकि सारा कंप्यूटर वाला काम वही करते थे। गुरुजी सभी संगत का बहुत बहुत ध्यान रखते हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जो आप सबके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी मुझे गुरुजी के साथ जुड़े हुए अभी 1 साल ही हुआ है, बट फिर भी गुरुजी बहुत कृपा कर रहे हैं मुझ पर। गुरुजी ने बहुत बार मुझे बड़े बड़े संकट से बचाया है। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि मैं कैसे गुरुजी महाराज से जुड़ी हूँ। संगत जी 2024 की फरवरी में मेरा फोन चोरी हुआ था और कुछ ही दिनों के बाद मेरे घर पर भी चोरी हुई। मतलब संगत जी कि मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ उन दिनों में। उस टाइम मेरे ऑफिस में मेरी कलीग थी जो गुरुजी को बहुत मानती थी। एक दिन संगत जी वो मुझे गुरुजी के जलंधर वाले मंदिर लेकर गई। बस संगत जी उस टाइम से गुरुजी ने मुझे हर मुसीबत से बचाया है। सबसे पहली बार संगत जी ऐसा हुआ कि मेरा USA वीजा इंटरव्यू था मुंबई में, तो उसके 2 महीने पहले मुझे सपना आता है कि मैं एक रास्ते में भटक गई हूँ और बहुत परेशान हूँ, पर न जाने कैसे मैं इंटरव्यू के लिए टाइम पर पहुँच जाती हूँ। इतने में संगत जी मुझे सपने में ऐसा लगा कि पीछे से कोई बोल रहा है, आप पर आपकी गुरुजी की कृपा है, इसलिए आप सही सलामत सही टाइम पर पहुँच गए। संगत जी उस टाइम तो मुझे ये सपना समझ में नहीं आया, लेकिन जब संगत जी मेरा इंटरव्यू का टाइम आया और जब मैं मुंबई गई, संगत जी मैंने अपने होटल की बुकिंग ऑनलाइन पहले ही कर ली थी, पर वहाँ पहुंचकर पता लगा कि वो एरिया बिल्कुल भी सेफ नहीं था। और संगत जी मैं सारी रात भटक रही थी, पर गुरुजी की इतनी कृपा थी कि जो कैब मैंने बुक की थी वो कैब वाले ने बहुत मदद की और सुबह 3 बजे जाकर संगत जी मुझे एक सेफ होटल मिला, जहाँ मैंने थोड़ा टाइम रेस्ट किया और फिर संगत जी सुबह टाइम पर इंटरव्यू के लिए निकल गई। खैर संगत जी वीजा तो मेरा नहीं आया, पर मैं सही सलामत अपने घर पहुँच गई। तो संगत जी ये जो वाकया मेरे साथ हुआ है ये तो गुरुजी महाराज ने मुझे पहले ही दिखा दिया था और मुझे अवेयर कर दिया था कि चाहे जो भी हो जाए तेरा गुरु तेरे साथ है और तुझे हर संकट से निकाल देगा। तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। संगत जी मुझे पूरी उम्मीद है कि गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे मेरा वीजा मिल जाएगा। मुझे अपने और अपने गुरुजी पर पूरा विश्वास है। मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी महाराज मेरी जरूर सुनेंगे और मुझे सफलता भी जरूर देंगे। अब संगत जी दूसरी बार ऐसा हुआ कि मैं जहाँ ऑफिस में काम करती हूँ वहाँ बहुत बार ऐसा हुआ कि मेरी कोई गलती नहीं होती, फिर भी मुझे किसी न किसी कारण से अपनी MD से डांट खानी ही पड़ती और मैं इन सब बातों से बहुत परेशान रहती थी। फिर संगत जी मैंने गुरुजी से मन ही मन अरदास की और कहा कि गुरुजी आप कुछ करते क्यों नहीं, मेरी तो कोई गलती भी नहीं होती, फिर भी मुझे गलत क्यों समझा जाता है। इतने में संगत जी गुरुजी का इंस्टाग्राम पर एक मैसेज शो होता है कि पुत्र तेरे ऑफिस की सारी टेंशन मैं खुद दूर कर दूंगा। और फिर संगत जी कुछ ही दिनों के बाद जब हमारी कॉन्फ्रेंस मीटिंग चल रही थी तो मेरी MD ने सबके सामने मेरी तारीफ की और जो लोग मुझे गलत समझते थे और मुझे गलत बोलते थे मेरी MD ने उनकी क्लास लगाई और मेरे काम की तारीफ भी की और मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी इसी प्रकार ऑफिस से रिलेटेड एक किस्सा और हुआ। संगत जी मैं जहाँ पर काम करती हूँ वहाँ एक
क्लाइंट अपनी गलती की वजह से अपनी इंटरव्यू पर समय पर नहीं पहुंच सका और अपनी गलती मानने की बजाय वो मुझे गलत कह रहा था। पर संगत जी, अचानक मेरी मैनेजर ने मेरी साइड ली और सारा मसला संभाल लिया और टेंशन दूर हो गई। संगत जी, जब भी ये वाकया हुआ उसके एक दिन पहले मेरी मम्मी एक सत्संग सुन रही थी। हालांकि संगत जी, मैंने पूरा सत्संग तो नहीं सुना था, बस इतना सुना कि किसी संगत की ऑफिस की टेंशन गुरुजी की कृपा से बिल्कुल दूर हो गई। और तभी संगत जी, मैंने इंस्टाग्राम पर ये मैसेज भी देखा कि पुत्र, तू टेंशन ना ले, मैं तेरी ऑफिस की सारी टेंशन खुद दूर कर दूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ और यही कहूंगी कि गुरुजी वही करते हैं जो हमारे लिए सही होता है। वो उन सब लोगों को हमारे जीवन से निकाल देते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होते हैं। इसीलिए संगत जी, किसी का साथ छूटने से या कोई काम ना बनने से उदास मत होना। गुरुजी वही करेंगे जो हमारे लिए सही होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम अम्बाला से आकृति आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी। संगत जी, आज से 20-25 दिन पहले मैं ऑफिस के लिए रेडी हो रही थी और तभी संगत जी, मेरी रूममेट आंटी ने मेरे पैरों में एक निशान सा देखा जो एक व्हाइट पैच की तरह दिख रहा था। एक छोटा सा व्हाइट पैच मैंने 2-3 महीने पहले संगत जी अपने पेट पर भी देखा था, पर उस वक्त संगत जी मैंने उसे इग्नोर कर दिया। लेकिन जो पैच मेरे पैर में था संगत जी, वो व्हाइट था और बहुत बड़ा था और गोल भी था, जिसे देखकर संगत जी मैं थोड़ा घबरा भी गई थी। संगत जी, मेरे ऑफिस में मेरी कलीग थी, उसके साथ मैं डॉक्टर के पास गई और संगत जी, मुझे डॉक्टर ने बताया कि आपको विटिलिगो हुआ है, यानी कि ल्यूकोडर्मा, जिसे हम सफेद दाग भी कहते हैं। संगत जी, डबल कंफर्मेशन के लिए मैंने दूसरी जगह भी वर्चुअल कंसल्टेशन ली और उन्होंने भी मुझे सेम बताया कि आपको विटिलिगो है और आपको इतने इतने हजार की दवा आएगी। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, जब मैंने सुना मेरे पैरों तले जमीन खसक गई, क्योंकि संगत जी मैं अभी 27 साल की ही हूँ और मेरी अभी शादी भी नहीं हुई है। संगत जी, ये सुनकर मैं बहुत बहुत डर गई। संगत जी, मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि मुझे पता था कि बीमारी फैल जाती है। फिर संगत जी, मैंने अपने घर पर बताया और मैं बहुत रोई और मैंने गुरुजी से ये भी कहा कि गुरुजी, ये नहीं होना चाहिए। शाम को संगत जी, जब मैं घर आई तो मेरे दिल से आवाज आई कि गुरुजी ने कहा है कि जल प्रसाद लगा, सब अच्छा होगा। और जब मेरी पापा से बात हुई तो वो कहने लगे कि गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे और तू 21 दिन तक चंदन तिलक लगा, सब ठीक होगा। और फिर संगत जी, मैंने अपनी बुआ को फोन किया और उन्होंने मुझे चंदन तिलक दिया। इस दौरान संगत जी, मैं दरबार साहिब भी गई और वहाँ अरदास की ये चीज ठीक हो जाए और बढ़े ना। और उसके बाद संगत जी, अमृतसर में ही मेरी सिस्टर मुझे एक डॉक्टर के पास लेकर गई और उन्होंने देखा और कहा कि ये विटिलिगो नहीं है। उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ दी और कहा कि इसे कंटिन्यू करो। और संगत जी, वो दवाइयाँ भी 3 महीने और चलेंगी। और संगत जी, मैंने गुरुजी का चंदन तिलक और जल प्रसाद उन व्हाइट पैचेस पे लगाया और आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी कि वो निशान धीरे धीरे कम होने लगे हैं। ये सब मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं और उन्हीं की वजह से मैं ठीक भी हो रही हूँ। क्या पता संगत जी, कितना बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने बहुत छोटे में काट दिया। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। गुरुजी, अगर आप लाइफ में ना होते तो पता नहीं लाइफ कैसी होती। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम गाजियाबाद से गीता तोमर आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अपनी संगत का हिस्सा बनाने के लिए। संगत जी, मुझे अगस्त 2023 से गुरुजी के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संगत जी, मैं कृष्ण भक्त हूँ, पर मेरे पहले दर्शन मुझे गुरुजी ने उनके विग्रह में ही करवाए थे। और उसी दिन संगत जी, गुरुजी का मैसेज मेरे फेसबुक पर आया कि आज तुझे मैंने बड़े मंदिर बुलाया है, आने की तैयारी कर ले। संगत जी, बात सुबह की 11 बजे की होगी और आप यकीन मानेंगे कि शाम को 5 बजे मैं और मेरी छोटी बेटी गुरुजी के बड़े मंदिर में थे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब अचानक कैसे हो गया है। मैंने टैक्सी की थी और सीधा बड़े मंदिर चली गई क्योंकि गुरुजी को मुझे और मेरी बेटी को ब्लेस करना था। फिर क्या था संगत जी, उसी महीने में 4 बार गुरुजी महाराज ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया था। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं जीवन में, लेकिन सबसे बड़ा सत्संग जो मेरी जिंदगी में हुआ है वो ये है संगत जी कि मेरे पति बिल्कुल भी गुरुजी को नहीं मानते थे। मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी, आपका स्वरूप लेने पति के साथ ही आना है और कुछ ऐसा करना है कि वो भी आपके मंदिर आए। और संगत जी, गुरुजी की इच्छा होती है तभी कोई उनके मंदिर जा सकता है और गुरुजी महाराज ने मेरी अरदास को पूरा भी किया। और आज मेरे पति गुरुजी से इतना प्यार करते हैं संगत जी कि बिना उनके वो कोई काम करते ही नहीं है। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने उन्हें ऐसा जोड़ा कि हमारे परिवार में हर कोई यही कहता है ये आदमी इतना कैसे बदल गया है। संगत जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरी 4 बेटी हैं। कान्हा जी मेरे
लाडले बेटे हैं। पिछले 13 सालों से कान्हा जी को ही मैंने अपना बेटा माना है और आज उनकी बदौलत ही हमें गुरुजी मिले हैं। संगत जी, जिस दिन पहली बार गुरुजी का स्वरूप हम घर लाए थे, तब मैं मन ही मन सोच रही थी कि गुरुजी को फूल कहाँ से अर्पित करूंगी, घर में रोज फूल कहाँ से आएंगे। संगत जी, आपको हैरानी होगी कि मेरे घर में गुलाब के इतने सारे पौधे थे, वो सब सूख गए थे, तो मैंने सारे पौधे निकाल दिए थे। और गुरुजी के आने से पहले चमत्कार तब हुआ जब केवल एक ही गुलाब का पौधा रह गया था, वो भी बिल्कुल खत्म था। उस पर कोई पत्ता नहीं था, कोई कली नहीं थी, बिल्कुल सूखी लकड़ी था। संगत जी, जब गुरुजी महाराज हमारे घर आए तो उसकी अगली सुबह जब मैं छत पर गई सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के लिए, तो देखा कि गुलाब के पौधे पर फूल ही फूल थे। और संगत जी, इतने सारे गुलाब देखकर मुझे यकीन ही नहीं हुआ। तभी मन में भाव आया कि जितने फूलों से स्वागत करना है कर। और संगत जी, मैंने गुरुजी को लगातार गुलाब के फूल अर्पित किए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, फिलहाल मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ और बहुत जल्दी आप सबके साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम भटिंडा से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। एक्चुअली संगत जी, हमें गुरुजी के बारे में मेरे हस्बैंड के जो मामा की बेटी है उसने हमें बताया था। और उसके बाद संगत जी, हम लोग सत्संग सुनने लगे, भजन सुनने लगे और मैं अक्सर सत्संग पर भी जाने लगी। और संगत जी, हमें वहाँ से गुरुजी का जल प्रसाद मिला और घर के सभी लोगों ने संगत जी गुरुजी का जल प्रसाद पीना शुरू कर दिया। और संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से मेरे बेटे की सैलरी इंक्रीज हो गई और गुरुजी की ही कृपा से हमारे घर के सामने ही हमने एक नया प्लॉट और खरीद लिया। और मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी महाराज की कृपा से ही वहाँ पर हमारा घर बनेगा। गुरुजी की कृपा से मेरे पोते के पेपर हमेशा से अच्छे होते हैं। संगत जी, अभी मेरी बेटी का बच्चा नहीं बोलता है। गुरुजी उस पर अपनी ऐसी कृपा करो कि वो बोलने लग जाए। गुरुजी, आपका आशीर्वाद मेरे पूरे परिवार पर बना रहे, आपकी कृपा हम सब पर बनी रहे। गुरुजी, अपना आशीर्वाद सभी संगत पर बनाए रखना। इसी अरदास के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और बहुत जल्द गुरुजी के आशीर्वाद से अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।